ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं जहाँ पे कुंडली देखी भी नहीं जाती है, क्योंकि उस रिलीजन के अंदर, सिख रिलीजन के अंदर कुंडली नहीं देखते, क्योंकि उनके अंदर ऐसा रहता है दान पुण्य हर कपल में देखने को मिलता है कि किसी एक पार्टनर का झुकाव ज्यादा होता है दूसरे पार्टनर की तरफ, है ना। तो हस्बैंड का प्यार करना अपनी वाइफ को बहुत नेचुरल है, उसका मन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू दिल्ली चक्कर। आज जो शख्स हमारे साथ है, हाल ही में कुकू टीवी पे रिलीज एक डिबेट माइक्रो ड्रामा पर हम करेंगे खुलकर बात, जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, सोशल अवेयरनेस से भी जुड़ा हुआ है। सो लेट्स गो एंड बात करते हैं। सो गुड टू सी यू सर। या गुड टू सी यू, सेम हियर। ओके, सो विल स्टार्ट विथ, आप इस वर्टिकल ड्रामा की ग्रोथ को किस तरीके से देखते हैं? हम आपके शो से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हैं जिस तरीके टॉपिक पे बना हुआ है, बट स्टार्ट विथ वर्टिकल ड्रामा की ग्रोथ। Yeah, I feel this is the new trend. I think the world always need something new. और इस ट्रेंड के आने की वजह से पीपल आर अगेन एक्साइटेड टू वॉच ड्रामा, क्योंकि बीच में ऐसा होता है कि पीपल आर नो फेड अप ऑफ, या फिर इनके पास पैसे नहीं है, या फिर इनके पास टाइम नहीं है, घर पे आके वो देख नहीं सकते हैं टीवी पर। तो दिस इज द न्यू थिंग कमिंग ऑन द फोन. पीपल आर मोर कंफर्टेबल एंड इजी. तो आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड, और ये हर टाइम टू टाइम कोई ना कोई चेंज आता ही रहता है. दिस इज द न्यू चेंज एंड पीपल आर वेलकमिंग इट. बिल्कुल, और ये समय ने तो काफी कुछ बदल दिया है। कुक्कू का क्रेज या वर्टिकल ड्रामा का क्रेज लोगों में काफी ज्यादा है। उससे पहले अगर आपकी स्टार्टिंग जर्नी पे आए तो आपने जब शुरू किया था एमटीवी रोडीज से, तो तब से लेके अब में क्या सबसे बड़ा बदलाव आपने देखा, और रोडीज की कुछ गेम्स आपके दिमाग में अब भी आती हैं? हाँ, रोडीज में बेस्ट पार्ट वाज डेफिनेटली द ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के 5 राउंड होते थे. तो वो सबसे एक यूनिक, इंटरेस्टिंग, आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग. अगर आप उसको पास कर जाते हैं फिर काइंड ऑफ सिमिलर ही है. बिल्कुल, बट अभी हमने काफ़ी कंटेस्टेंट से ये भी सुना कि अब के रोडीज़ और तब के रोडीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। अब काफ़ी फेक लोग खेलते, गेम खेलते, काफ़ी प्लानिंग, प्लॉटिंग पहले से हो रखी होती है। तो इसमें क्या आप भी बिलीव करते हैं? और आई मीन, जैसे कि मैंने कहा ना, ट्रेंड के साथ नई चीजों का आना जरूरी है. रीजन रघु एंड राजीव लेफ्ट एमटीवी रोडीज, उन्होंने कहा था कि मैंने 10 साल बना लिया है, नाउ समथिंग न्यू, बट एमटीवी स्टिल मेकिंग इट. तो वो क्रेज चीज का खत्म हो जाता है और किसी चीज को लंबा खींचते हैं. रोडीज डिडंट गो विद द ट्रेंड, दे जस्ट कीप केप्ट मेकिंग रोडीज. तो इट शुडंट हैव हैपेंड, आई बिलीव. तो बिल्कुल। हाँ, तो 10-12 साल लोगों ने देखा, अच्छा है, अब और उसको चला रहे हैं, तो पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट. टेलीविज़न और वर्टिकल आप किस तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट करोगे? अगर आपको डेली सोप को और वर्टिकल को दोनों एक तरफ रखा जाए तो इस समय आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स, मैं काफी लोगों से मिला हूँ, काफी लोगों से. जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर्टिकल ड्रामा ही देखते हैं. टीवी के लिए आई जस्ट एज आई टोल्ड यू कि आज के टाइम में पीपल आर मोर ऑक्यूपाइड विद द वर्क, फैमिली. और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को तो बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि वो आराम से आके घर में कुछ कंटिन्यू कर सके. तो आई थिंक वर्टिकल ड्रामा इज समथिंग अबाउट टू हैपन, क्योंकि जो डिजिटल जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इट इज वेरी सूटेबल. तो जहाँ आपकी प्रायोरिटी हमें पता ही चल गई कि आप वर्टिकल ड्रामा की तरफ आपका झुकाव थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश, जो Yeah. काफ़ी पसंद किया जा रहा है, मैंने खुद देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि Hmm. इसमें एक ऐसा डिबेट है जो लोगों का माइंडसेट बदल सकता है, जो लोगों की अगर छोटी सोच होगी तो उससे बड़ा सकता है। हम पहले डिबेट पे अगर आएँगे, तो फर्स्ट वाला एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत? लोग एक दूसरे की कुंडली मैच करते हैं। एक पैनल पे कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी सही है, दूसरे पैनल पे कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, ये अंधविश्वास है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? Me as a person, I always believe. वैसे काफी लोगों को इस चीज का पता नहीं है. ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं जहाँ पे कुंडली देखी भी नहीं जाती है, क्योंकि उस रिलीजन के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं. लेट्स से सिख रिलीजन के अंदर कुंडली नहीं देखते, क्योंकि उनके अंदर ऐसा रहता है दान पुण्य ज्यादा रहता है जिनका. तो और भी रिलीजन है जिसमें देखा जाएगा जहाँ पे लोग कुंडली नहीं देखते. तो what I'm trying to say, if your good deeds, your good things you do in your life, that is more important. कुंडली मैं मानता हूँ कि
50% कुंडली में रहना चाहिए और 50% आपको अपने एज ए पर्सन पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुंडली के भरोसे आप रह गए और काम गलत कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा झुकाव ज्यादा एज अ ह्यूमन पे रहेगा कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कुंडली। यू मीन टू से कि कुंडली एंड ऑल आपको मैटर नहीं करती? हाँ, नहीं करती मुझे। ग्रेट। अगर सेकंड टॉपिक पे हम आए कि पति अगर प्यार दिखाए और पत्नी का मन ना हो तो उसे कुछ अलग दिशा में लेकर चला जाता है लोग। और अगर हम बात करें कि पत्नी का अगर पत्नी इनकार करे प्यार करने से और पति जबरदस्ती करे तो उसे लोग हवस कह रहे हैं। ये डिबेट हमें देखने को मिली। तो अगर आप एज अ ऑडियंस इस चीज को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चलती है? आई फील कि अगर हस्बैंड वाइफ है और ऐसा तो हर कपल में देखने को मिलता है कि किसी एक पार्टनर का झुकाव ज्यादा होता है दूसरे पार्टनर की तरफ, है ना। तो हस्बैंड का प्यार करना अपनी वाइफ को बहुत नेचुरल है, उसका मन है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। और लेकिन अगर बीवी का मन नहीं है तो वो अलग बात है। तो आई थिंक वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई बिलीव देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसमें हम हस्बैंड को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसका प्रेम अपनी वाइफ के टुवर्ड्स ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल पसंद हो सकता है, बहुत नेचुरल चीज है। तो मैं इसको गलत नहीं मानूंगा, मानूंगा कि वो नेचुरल है। और बाकी फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो गलत तो नहीं कह सकते इसको। उस पैनल पे एक ऐसा सेंटेंस कहा गया जो मुझे काफी ज्यादा हिट किया कि मैरिज कम्युनिकेशन पर चलती है, कंपल्शन और डोमिनेशन पर नहीं। तो इस चीज पे आप भी क्या बिलीव करते हैं? डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट। कंपल्शन पे तो फिर चल ही नहीं सकती। बस इतना है कि इंडियन सोसाइटीज के अंदर थोड़ा सा सेपरेशन और डाइवोर्स को लेके टैबू मानते हैं, लोग नहीं करते। अगर यही चीज अगर वेस्ट में देखी जाए तो पीपल विल नॉट टेक इट इवन वंस, नो मीन्स नो, क्योंकि इतना फ्रीडम है सोसाइटी की तरफ से, लॉ की तरफ से, यू डोंट थिंक ट्वाइस। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडियन सोसाइटीज के अंदर लोग दबाव महसूस करते हैं, खुल के बोल नहीं पाते। अदरवाइज कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी गुड। क्या बात है। और जो अगला टॉपिक था कि क्या सक्सेस के लिए इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी हो जाती है और क्या गांव के बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से ही पीछे रह जा रहे हैं? दुनिया के ट्रेंड के साथ या दुनिया में जो चीज चल रही है, अगर हम उसके साथ नहीं चलते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बट हाँ, वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि दुनिया में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। हर चीज इंग्लिश में, आप साइंस से लेके लॉ से लेके जो भी देखे वो इंग्लिश सब्जेक्ट्स में ही होती है, क्योंकि हमें वर्ल्ड कल्चर के साथ चलना होता है। और वही प्रेफरेंस, जितनी भी कंपनीज है इंडिया के अंदर सब इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं। तो हिंदी से आप एक नॉलेजेबल इंसान बन सकते हो, लेकिन उस मुकाम पे अगर आप पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। मेरा जैसे मैं एज अ पर्सन, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश जरूरी है। मैं अपने हिंदी में बेसिक चीजों में, मैं बेसिक में रह सकता हूँ, ज्यादा की जरूरत नहीं। आप अगर नीचे लेवल पे भी हैं तो यू शुड बी हैप्पी इन दैट। बट हाँ, यू वांट टू बी द टॉप बेस्ट पे आना है तो उसके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, बिकॉज वो एक कॉमन लैंग्वेज है। कंपनी ये लैंग्वेज को लेकर डिबेट जो होता है, इस पर आपका क्या ओपिनियन होगा? क्योंकि ये इंग्लिश भाषा को लेके, हिंदी भाषा को लेके हमने काफी डिबेट इसके पहले भी देखे हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हम भारतीय हैं तो हमें हिंदी को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। भले से अब इंग्लिश हर जगह काम आती है, बट हमें मेन फोकस हिंदी पे करना चाहिए। और हमने महाराष्ट्र में भी देखा है कि मराठी भाषा को लेके काफी बड़ी डिबेट हमारे सामने आई थी। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो और क्या भाषा पे मारामारी, डिबेट, बहस, झगड़ा ये चीज फेयर है? इंसान का अपना पर्सनल ईगो अलग चीज है। तो ईगो को अगर साइड में रखें तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। और लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक नॉलेजेबल और अच्छे इंसान है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि आप किस प्रोफेशन में अपने आप को देखते हैं और दुनिया में कितना आगे निकलना चाहते हैं,
उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो रीजनल लैंग्वेज से आपके एक बड़े लाइफ मतलब कि बड़े मुकाम पे हासिल करने कुछ लेना देना नहीं है। डिपेंड्स आपके गोल्स क्या हैं, आपको लाइफ में करना क्या है। तो आप रीजनल लैंग्वेज से एक नॉलेजेबल इंसान अपने गांव में रहता है या जो भी काम करता है इज गुड इनफ। तो अगर आपको लाइफ में आगे निकलना है उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉमन लैंग्वेज है। एक नॉर्थ का इंसान साउथ में आके काम नहीं कर सकता। नॉर्थ ईस्ट यानी इंडिया कोई इतना बड़ा रीजन है, कोई स्टेट टू स्टेट भी अगर ट्रांसफर हो जाए किसी का तो वो केपेबल ही नहीं है कुछ करने के लिए। इंग्लिश इज काइंड ऑफ कॉमन लैंग्वेज, नॉट ऑल इन वर्ल्ड, इंडिया में भी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही है। इट्स वेरी ऑब्वियस। कोई नॉर्थ इंडियन साउथ में जाके काम नहीं कर सकता। दे हैव इंग्लिश। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। इसी के साथ जब मैंने शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की, मैंने रोडीज का जिक्र किया था जो एक रियलिटी शो है और Yeah. हाल ही में काफी रियलिटी शो है जो अभी काफी ट्रेंड पे चल रहे हैं। जिस तरीके से आपका शो कुकू टीवी पे चल रहा है, मैं कुछ रियलिटी शो का नाम लेना चाहूंगा जैसे लॉकअप है, अलायंस है। अभी हाल ही में काफी कंट्रोवर्सीज हो रही है और वो शोज काफी अच्छे चल रहे हैं। तो कुछ आप क्या फॉलो कर रहे हो और अगर हाँ तो किसे सपोर्ट कर रहे हो आप? नहीं, फॉलो तो मैं नहीं करता हूँ। घर पे मेरी सिस्टर बिग बॉस देखती है तो काइंड ऑफ सिमिलर ही है लॉकअप का भी। पर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं बस घर पे बिग बॉस चलता है तो देख लेता हूँ, पर आई डोंट फॉलो। आपको अगर कोई और रियलिटी शो का ऑफर आए तो आप कौन सा रियलिटी शो करना पसंद करोगे इसके बाद? आई डोंट माइंड डूइंग एनी रियलिटी शो। मुझे लगता है रियलिटी शो में रियल रहना होता है। इट्स वेरी इजी टू बी योर सेल्फ। मुझे कोई बुलाएगा, मैं जैसा हूँ वैसा मैं रह सकता हूँ। तो एज सच देयर इज नो प्रेफरेंस, बट कोई भी कहीं भी बुलाए तो आई डोंट माइंड। मेहनत के साथ साथ नसीब का साथ होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देके कह सकता हूँ कि समय राणा कॉमेडियन, जिस तरीके से उनका कमबैक हुआ सीजन 1, काफी कुछ उन्होंने फेस किया सीजन 1 में, कंट्रोवर्सीज हुई। उसके बाद सीजन 2 जब वो लेकर आए 50 मिलियन प्लस व्यूज के साथ उनके शोज चल रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नसीब का साथ तो है, मैं तो मानता हूँ। मैं खुद काफी साल से बॉम्बे में हूँ, तो नसीब का साथ तो होता ही है। आई मीन इस आप इसे लक बोले या किस्मत बोले, दैट मैटर्स। यू नेवर नो वो कब आएगा, बट डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ द लाइफ, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। यू हैव टू लिव योर लाइफ। तो आई जस्ट लिव माय लाइफ। व्हेनेवर इट कम्स इट कम्स। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो आएगा। तो यार लेटेंट आप भी फॉलो कर रहे हो? हाँ, लेटेंट में दिखता हूँ। क्या है आपका बेस्ट पार्ट क्या है? और ये अभी जो 2 एपिसोड रिलीज हुए उनमें से कुछ? हाँ, मजा तो समय रहने को देख के तो मजा आता ही है। बाकी उसमें काफी सारे ऐसे थे यार कमेंट में, मुझे नाम ध्यान नहीं, बट ऑफ कोर्स द गर्ल केम फ्रॉम द असम, तो 7.5 मिला, बट जजेस गेव देम 10। डोनाल्ड ट्रम्प वाला है और 2-3 हैं। तो काफी सारे ऐसे हैं कॉमेडियंस स्टैंड अप जो बड़े बड़े मजेदार थे। बाकी समय को देखने तो हमेशा मजा आता ही है, समय को कभी भी देखो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? क्या कुछ है आगे सरप्राइजेस एंड पाइपलाइन में? कुछ ऑडियंस को आप हिंट देना चाहेंगे? हाँ, वर्किंग ऑन अ फिल्म अभी चल रहा है, उसका लुक टेस्ट, ये सब चीजें, कैरेक्टर्स। तो वर्किंग ऑन अ फिल्म, कोई ना कोई वर्टिकल भी आता तो मैं बीच में वर्टिकल भी कर लेता हूँ। एडवर्टीजमेंट्स में करता रहता हूँ काफी। तो या आई कीप डूइंग स्टफ। लास्टली, आफ्टर 5 इयर्स आप कहाँ देखना चाहते हो कि लोग सुचित विक्रम सिंह को किस तरीके से याद करें? हाँ, आई ऑलवेज मैं जिस फील्ड में हूँ इसमें कुछ अच्छा क्वालिटी वाला काम करके मजा आता है, जिसको हम कई सालों बाद भी याद करें तो देख के लगे कि क्या काम किया है। तो आई ऑलवेज लुक अप फॉर सम गुड क्वालिटी वर्क, गुड प्रोजेक्ट्स, और जिसमें अच्छा काम करें ताकि वो जिंदगी भर याद रहे एज एन आर्टिस्ट कुछ अच्छा काम किया है। तो आई ऑलवेज लुक अप फॉर गुड प्रोजेक्ट्स। Thank you so much, भाई. It's lovely conversation with you. Anything for our lovely fans and audiences lastly? ऑडियंस की ये है कि जो भी न्यू चीज ट्रेंड में आती हैं उसे डेफिनेटली फॉलो करें और देखें। और आजकल वर्टिकल चल रहा है तो वर्टिकल तो इज द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग। मैं तो कहता हूँ सारे ऐप्स डाउनलोड करें। बड़े ही कमाल के एपिसोड्स होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। पीपल शुड डाउनलोड मोर अदर एप्स। काफी सारे एप्स हैं वर्टिकल के, उसे देखें। इट्स फन टू वॉच। Thank you so much and all the best. ऑलराइट, या सेम है।